अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ये बॉडी के अंदर बहुत ही अबंडेंस में पाए जाते हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ ही होते हैं जो कि बॉडी को स्ट्रेचिंग में और स्ट्रेंथनिंग में हेल्प आउट करते हैं और बॉडी को एक पोस्चर के अंदर रखते हैं। ज़्यादातर मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो मेसोडर्म से ओरिजिनेट करते हैं। सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शनल होते हैं जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट नहीं करते। और इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो या तो सेल होता है या मस्कुलर फाइबर होता है, जो कि फिर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है और स्पेशलाइजेशन शो करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, उसकी जो कोई भी जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर हो, उसकी स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है और डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शो होते हैं। तो अगर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर मसल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं वो अपेयर होते हैं और उनका ट्रांसवर्स सेक्शन शो होता है और उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रिप्स शो होती हैं जिसके अंदर दो तरह के बैंड्स नज़र आते हैं, कुछ डार्क और कुछ लाइट, और ये अल्टरनेटिंग फॉर्म में नज़र आते हैं। लाइक एक लाइट है तो एक डार्क, फिर एक लाइट, फिर एक डार्क, इस तरह करके अल्टरनेटिंग वे में ये नज़र आते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं वो दो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, एक स्केलेटल होते हैं और एक कार्डियक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट के अंदर एक थर्ड टाइप के स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं जिनको ऑब्लिक्वली स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जिनके अंदर अल्टरनेटिंग बैंड्स जो स्ट्रिएटेड टाइप के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये एब्सेंट होते हैं और ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मसल्स के अंदर जो अनस्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है और फाइबर्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं उनको मायोफिब्रिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने सार्कोप्लाज्म और मायोफिब्रिल्स की डेफिनेशन भी करनी है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं, देन आपको पता होना चाहिए इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं, सबका स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर डायग्राम के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट टिश्यू टाइप्स शो की गई हैं। फ्रॉग को एक मॉडल बनाकर उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ को लेबल किया गया है कि कौन कौन से टिश्यूज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़ एक साइड पे दिखाए गए हैं, एक साइड पे मसल्स टिश्यूज़ दिखाए गए हैं। अब ऊपर वाली साइड पे कनेक्टिव टिश्यूज़ और एक साइड पे नर्वस टिश्यूज़ जो है वो शो किए गए हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर अगर आप देखें तो स्ट्रिएटेड एपिथेलियम एपिडर्मिस के अंदर शो की गई है, कॉलमनर एपिथेलियम इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन शो की गई है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ शो किए गए हैं। इसके अलावा एरिलोकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ डर्मस के अंदर शो किए गए हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर बोन टिश्यूज़ शो किए गए हैं, ब्लड टिश्यू इन वस्कुलर सिस्टम शो किए गए हैं, नर्वस टिश्यूज़ के अंदर नर्वस टिश्यूज़ इन ब्रेन शो किए गए हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल टिश्यूज़ इन ईसोफेगस शो किए गए हैं, कार्डियक मसल टिश्यूज़ इन हार्ट शो किए गए हैं। ईसोफेगस के अंदर स्मूथ टिश्यूज शो किए गए हैं, कार्डियक मसल टिश्यूज हार्ट के अंदर शो किए गए हैं। इसके अलावा एलेटल मसल टिश्यूज जो के वॉलेंट्री मसल्स के अंदर शो किए गए हैं, कोलमनर एपिथेलियम इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ये शो किए गए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो फ्रॉग को एज अ मॉडल बना के आपको शो किए गए हैं कि कौन कौन से टिश्यूज़ जो हैं वो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो बाहर से कोई एक्शन शो करती है और बॉडी के अंदर कोई चेंज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। जैसे सनलाइट है, अगर वो प्लांट पे फॉल करती है तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको बाहर से आके कोई लेक्चर दे और आपके ऊपर उसका ऐसा असर हो कि आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ करना स्टार्ट कर दो, तो वो स्टिमुलस है जिसको आपने रिसीव किया और आपने उसके बदले में एक्शन शो किया। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर इम्पल्सिस को जनरेट करते हैं जो कि एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाती हैं।
फॉर एग्जांपल अक्सर इस तरह से होता है कि हमारी बॉडी पे कोई चीज़ बैठे तो हमें पता चल जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, और फिर मैसेज जो है वो कोऑर्डिनेट होके हमारे ब्रेन तक जाता है। ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट करता है और हमारी बॉडी के जो इफ़ेक्टर्स होते हैं उनको कमांड देता है कि वो इफ़ेक्ट शो करें। इस वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती है। एनिमल्स जितने भी हैं उनकी बॉडी वेल कोऑर्डिनेटेड होती है। बॉडी में किसी भी जगह पर कोई चोट लगे, कुछ भी हो, तो फ़ौरन से पता चल जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो हमेशा स्टिमुलस को रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उसके अंदर दो बेसिक टाइप्स हैं सेल्स की। न्यूरॉन्स और न्यूरोजला जो हैं ये दो बेसिक टाइप्स हैं सेल्स की जो कि नर्वस टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। न्यूरॉन्स जो हैं इनको बेसिक फंक्शनल यूनिट कहा जाता है नर्वस सिस्टम का। जैसे कहा जाता है कि बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है, इन द सेम वे नर्वस सिस्टम के लिए बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन को कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है न्यूरोजला। न्यूरोजला जो होता है ये स्पोर्टिव फंक्शनल यूनिट है, ये बॉडी को सपोर्ट करता है। बेसिकली ये नॉन नर्वस सेल है और ये एज आ इंसुलेट काम करता है। ये इंसुलेशन बनाता है अराउंड न्यूरॉन मेम्ब्रेन्स, और इसके अलावा और भी बहुत से इसके डिफरेंट जो है वो स्पोर्टिव फंक्शनल हैं। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करना है। इसमें न्यूरॉन और न्यूरोजला की डेफिनेशन आपको आना चाहिए, नर्वस टिश्यूज़ के फंक्शन का पता होना चाहिए, मायोफिब्रिल और सार्कोप्लाज्म का पता होना चाहिए, स्मूथ मसल्स का आइडिया होना चाहिए, और मसल्स कितनी टाइप के वर्टिब्रेट्स के अंदर हैं, कितनी टाइप्स के इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें जो कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस पता होना चाहिए, और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ की डेफिनेशन, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ और लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ का फ़र्क पता होना चाहिए, कौन कौन सा सब्सटेंस, कौन कौन से सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, इनका आइडिया होना चाहिए। और सेकेंडली आपको टिश्यू की डेफिनेशन आनी चाहिए, हिस्टोलॉजी की आनी चाहिए, एपिथेलियम क्या है, किन चीज़ों के मिलने से बनता है। इस तरह से आपने ये टिश्यूज़ वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के नोट्स आपको सेपरेटली प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो वहाँ से आपने प्रिपेयर करना है।